इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप ओट्स को ड्राई रोस्ट करके रेडी करेंगे। 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर रोस्ट करने के बाद अब ये रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसे एक प्लेट में डाल देते हैं। इसी पैन के अंदर डालेंगे 1 कप बाजरा। 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप साबूदाना। इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। साबूदाना डालने के बाद मैंने इसे 1.5 मिनट तक और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर भून लिया है। अब ये रेडी हो चुका है। तो चलिए गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसे पैन में ही ठंडा होने देंगे, ताकि जो भी थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी वो भी भूनकर रेडी हो जाएगी। इसे थोड़ी देर तक ऐसे ही गैस के फ्लेम को ऑफ करने के बाद चलाते रहना है, ताकि ये नीचे से जले नहीं और अच्छी तरीके से भूनकर रेडी हो जाए। ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे पीस कर रेडी करते हैं। सबसे पहले हम बाजरा और साबूदाना को पीस कर रेडी कर लेंगे। मैंने इसे एकदम फाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे एक बड़े से थाली में डालते हैं। अब हम ओट्स को पीस कर रेडी करेंगे। मैंने इसका भी बहुत बढ़िया सा फाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए हम इसे भी सेम थाली में डालते हैं, बाजरे और साबूदाने वाले थाली में। अब हम इस आटे के अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, स्वाद के हिसाब से नमक, 1 टेबल स्पून सूखी हुई कूटी हुई लाल मिर्च चिली फ्लेक्स, 1/4 कप ऑयल। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इस तरीके से मसलने के बाद आप देख सकते हैं आटे का लड्डू बंधना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से नॉर्मल पानी और इसका टाइट डो लगाकर रेडी करेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा टाइट लगाना है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। पूरी से हल्का सा टाइट डो लगाकर रेडी करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगाना है, ताकि आटा गीला ना हो। मैंने आटा लगाकर रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा टाइट है, ना ही बहुत ज़्यादा नरम है। तो चलिए अब हम इस आटे को 10 से 15 मिनट रेस्ट करने देते हैं, ताकि जो साबूदाना है, बाजरा है और ओट्स है, ये सभी जो अनाज है वो ड्राई रोस्ट करके पीसा हुआ है, ये सभी अनाज जो है फूल कर रेडी हो जाए। तो चलिए हम इसे 10 से 15 मिनट तक ढक के छोड़ देते हैं। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। आटा को फूलते हुए 15 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं। आटा फूलकर बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू को मैंने ग्रेट करके रेडी कर लिया है। ग्रेट किया हुआ आलू डालेंगे। 1 कप से थोड़ा सा कम, आधा कप से थोड़ा सा कम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आप इसकी जगह पे मैदा भी डाल सकते हैं या फिर गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे बिना पानी डाले बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया है। आप आटा की सॉफ्टनेस देख सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो चलिए अब हम छोटा छोटा सा इसका बॉल बनाकर रेडी कर लेते हैं। मैंने इस डो के अंदर बॉयल किए हुए आलू और कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल इसलिए किया है, ताकि इस डो की बॉन्डिंग अच्छी तरीके से हो सके, इसकी पकड़ अच्छी हो और ये इसका जो मैं मठरी बनाकर रेडी करूं बहुत अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो जाए। अगर आप इसके अंदर आलू या फिर कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा या आटा नहीं मिक्स करेंगे, तो तेल में जब ये जाएगा, इसका जो डिश होगा, जो इसका मठरी होगा, वो तेल में डालने के बाद वो तेल में बिखर जाएगा। इसलिए इसमें डालना बहुत ज़रूरी है।
मैंने आधे डो का बॉल बनाकर रेडी कर लिया है और आधे डो को मैं साइड में रखूँगी दूसरी रेसिपी को तैयार करने के लिए। तो चलिए अब हम एक बॉल लेंगे, उसको अपनी हथेली पे इस तरह घुमाते हुए पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा बनाने के बाद इसका हम मठरी पूड़ी के जैसा बनाकर रेडी कर लेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा पतला करना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा करना है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे बॉल्स को पूड़ी बनाकर रेडी कर लेते हैं। आप चाहें तो बेलन की सहायता से भी इसे बेल कर तैयार कर सकते हैं। मैं इसे हथेली पर ही रेडी कर लूँगी। पूड़ी बनाने के बाद हम एक कांटे वाला चम्मच ले लेंगे और इसकी सहायता से इसमें इस तरीके से निशान बना देंगे ताकि पूड़ी फूले नहीं। अगर हम निशान नहीं बनाएंगे तो पूड़ी फूल जाएगा, इसलिए इसमें निशान बनाना ज़रूरी है। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे पूड़ी के अंदर निशान बनाकर रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ मठरी बनाकर रेडी कर लिया है। तेल भी हल्का गर्म हो चुका है। तो चलिए हम इस एक एक करके मठरी को इसके तेल के अंदर डाल देते हैं। मठरी को तेल के अंदर डालने के बाद हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करके रेडी करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर जब ये एक साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तब हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद हम इसे दूसरे साइड से भी लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर क्रंची होने तक फ्राई करके रेडी करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर जब ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन और क्रंची फ्राई होकर रेडी हो जाए तब हम इसे निकालकर प्लेट में डालेंगे। निकालते समय थोड़ी देर तक इस तरीके से रखना है ताकि इस मठरी के अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकालकर कढ़ाई में चला जाए। तब हम इसे प्लेट में डालेंगे। तो चलिए सेम तरीके से हम बाकी के सारे मठरी को फ्राई करके रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से मठरी फ्राई होकर रेडी हुआ है। इसके अंदर जो डिज़ाइन बना हुआ है बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। ये जितना सुंदर ये देखने में है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में हेल्दी और टेस्टी है। आप इसे एक बार बनाएं और महीना दिन तक खाएं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। सारे मठरी को फ्राई करने के बाद मैंने एक रेसिपी को तो पूरा कर लिया है। तो चलिए अब हम दूसरी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दूसरी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने जो आटे का डो साइड में रखा था उसे हम लेंगे और इसे बेलन की सहायता से बेल कर रेडी करेंगे। मैंने रोटी को हल्का मोटा बेल कर रेडी किया है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और पतला भी नहीं है। तो चलिए अब हम एक कांटे के चम्मच से इसके ऊपर चिन्ह लगा देंगे इस तरीके से ताकि ये फूले नहीं। रोटी के ऊपर चिन्ह लगाने के बाद हम एक नाइफ चाकू की सहायता से इसे कट करेंगे। कट करने के बाद हम एक एक नमकीन को उठाकर प्लेट में डालेंगे। सारे नमकीन को प्लेट में डाल दिया हुआ है। तेल तो पहले से ही गर्म है। तो चलिए हम नमकीन को डाल देते हैं। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्के गर्म तेल के अंदर इसे डालना है। नमकीन को कढ़ाई में डालने के बाद हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इस रेसिपी को बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करके रेडी करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसे पलट देंगे। दूसरे साइड से भी बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रेडी करेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर चलाते हुए चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई करने के बाद अब ये रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसे प्लेट पे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से फ्राई होकर रेडी हुआ है। तो चलिए सेम तरीके से हम बाकी के बचे हुए नमक पारे को भी फ्राई कर लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरे बैच को भी फ्राई करके रेडी करेंगे। जब हम इसे कढ़ाई में डालते हैं तब हम इसे 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर दोनों साइड से फ्राई करेंगे। उसके बाद हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर चलाते हुए इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रेडी कर लेंगे, क्रंची होने तक फ्राई कर लेंगे।
सभी नमक पारे को फ्राई करने के बाद मैंने दूसरी रेसिपी को भी पूरा कर लिया है। तो चलिए अब हम दोनों रेसिपी को सर्व करते हैं। हेल्दी तरीके से बनकर तैयार होने वाली दोनों टी स्नैक्स की रेसिपी को सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो मैंने दोनों रेसिपी बनाया है वो किस तरीके से बनकर तैयार हुआ है, क्रंची है या नहीं और ये खस्ता है या नहीं। तो चलिए हम इसे तोड़कर दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं। तो चलिए आपने आवाज़ इसका तो सुन लिया, अब हम इसे तोड़कर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है और बहुत ही टेस्टी है। जितना अच्छा ये देखने में है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में हेल्दी और टेस्टी है। तो चलिए अब हम इस दूसरे वाले रेसिपी को तोड़कर आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कितना खस्ता बना हुआ है, क्रिस्पी बना हुआ है। तो प्लीज़ एक बार मेरे तरीके से इस दोनों रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को बना के किसी भी एयर टाइट कंटेनर डब्बे में भर के रखें और महीनों दिन तक खाएं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, सौगी नहीं होगा, खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होगा। तो प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ट्राई करें। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तभी इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर डब्बे में भर के रखना है।